Feel your heart, is it beating? 'Cause I want to let you know you're alive, you have feelings. He's the one who gave you a soul. Don't deny what he's giving you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक सेल है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके दो और नाम हैं, एक इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। लेमा मींस मेम्ब्रेन ही होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा एक ही चीज़ है। और या सेल मेम्ब्रेन के, क्योंकि सेल को इसने कवर किया हुआ है, ठीक है, कवर किया हुआ है। कोई भी चीज़ जो बाउंड्री बना रही हो उसका क्या काम होता है कि वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शीट है जो कि सेल की जो अंदर के कंटेंट हैं, जो सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स हैं और साइटोप्लाज्म है, उसको प्रोटेक्ट करी है आउटर इन्वायरमेंट से। उसका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट रखा हुआ है इसने, ठीक है। सो ये क्या करती है, इन्वेलप किए हुए है सेल बॉडी को, प्रोटेक्ट करी है और इन्वेलप किए हुए है सेल बॉडी को। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और इसके अलावा ये सेपरेट करती है ECF एंड ICF को। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर का जो इलाका होगा, एरिया होगा, उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर वाली साइड पे फ्लूइड पाया जाता है। तो सेल जो हैं, ये सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ में कुछ जगह पर कंबाइन हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ में उनका एक इंटरेक्शन चल रहा होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि उस सेल के दरमियान में खाली जगह होती हैं, तो जो खाली जगह होती हैं उसमें ऐसे फ्लूइड पड़ा हुआ होता है। वो बाहर वाली साइड पे जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर अपना मौजूद होगा वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। अब इसकी जो कंपोजिशन है, जब हमने इसको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए देखा कि ये मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ये किस चीज़ से मिलके बनी है, तो पता चला कि ये तो तीन चीज़ों से मिलके बनी है। एक है प्रोटीन, सेकंड लिपिड एंड थर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट। इनकी जो परसेंटेज है कंपोजिशन में वो भी इसी तरह से है। प्रोटीन्स 55% मौजूद हैं, बड़ा हिस्सा है ये। लिपिड जो हैं वो 40% हैं और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं क्योंकि, तो 5% इनकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो ये है कि ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब परमिएबिलिटी होती है कि परमिशन दे देना आने जाने की, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट हो किसी चीज़ की, उसे हम कहते हैं कि ये परमिएबिलिटी है। सेमी परमिएबिलिटी मतलब थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। सो कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि फ्री एक्सचेंज हो रहे होंगे, फ्री एक्सचेंज हो रहे होंगे, सेल के अंदर भी फ्रीली जा रहे हैं, बाहर भी फ्रीली जा रहे हैं। वेन एवर दे आर नीडेड दे आर इन, अदरवाइज दे आर आउट। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि नो एंट्री का बोर्ड है, जिनके लिए नो, दे कांट एंटर, ठीक है। सो वो अंदर नहीं आ सकते। सो ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ को नहीं अंदर आने देगी। अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। 1972 में सिंगर और निकलसन ने 1972 में, ठीक है, सिंगर एंड निकलसन, इन्होंने एक मॉडल पेश किया सेल मेम्ब्रेन का और ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह से मौजूद है कि लिपिड्स जो हैं, ये लिपिड्स हैं, ठीक है, इनकी डबल लेयर मौजूद है, इन्हें हम लिपिड बायलेयर कहते हैं, ये मौजूद है। और इनके दरमियान में कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, ठीक है। और इस तरह से एक लेयर बनी हुई है और उस लेयर के दरमियान में कहीं ना कहीं 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 पर कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है। ये लिपिड बायलेयर है, ये प्रोटीन्स हैं। ब्लैक में जो मैंने बनाया है वो प्रोटीन्स हैं, लाइक ये। तो कहीं पर वो फुल्ली अंदर से एक रास्ता बनाए हुए हैं और कहीं पर वो सिर्फ ऐसे ही इम्बेड हुए हैं, धंसे हुए हैं, ठीक है। और लिपिड्स के साथ में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं और प्रोटीन्स के साथ में भी प्रेजेंट हैं कार्बोहाइड्रेट्स,
ठीक है। सो ये हमने कहा था 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड की बायलेयर मौजूद है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो अंदर धंसी हुई हैं, और उनके सरफेस पर बाहर वाली साइड पर या अंदर वाली साइड पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये एक उनका एक जनरल बहुत बेसिक सा हमने डायग्राम देखा है उनके मॉडल का। अब हम इनकी देखेंगे डिटेल्स में कि लिपिड किस तरह से हैं, प्रोटीन्स कैसी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं। लिपिड्स के अंदर हमने भी बात भी की कि जो लिपिड्स होते हैं वो उनकी 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, लाइक एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये एक लिपिड है, ये सेकंड लिपिड है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि ये जो हेड वाला रीजन है, आपको ये पिन की तरह का नज़र आ रहा होगा, हेयर पिन जो होती है, तो इसका ये जो हेड है ये कैसा होता है, ये पोलर होता है। इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है। पोलर मीन्स वो वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। और ये जो टेल होती है ये नॉन पोलर होती है, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर को रिपेल करती है, हीट करती है वाटर को। सो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ये दोनों एंड्स हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इस लेयर के अंदर कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है और उनकी लेयर्स के दरमियान में पैक हुआ हुआ होता है, और उसका बेसिकली काम क्या होता है दैट द कोलेस्ट्रॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, क्योंकि ये हमारे पास एक बिल्कुल सॉफ्ट एंड ऑयली स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। सो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसके अंदर पैक होकर जो स्ट्रक्चर है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन किए हुए होता है, उसकी एक ख़ास शेप बना रहा होता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो मेम्ब्रेन है ये तकरीबन फ्लूइड है जिसके अंदर कहीं कहीं पर ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि उसकी एक इंटेग्रिटी बनाए हुए हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सेल बॉडी को। ऑलराइट, अब हम ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होना इसकी जो सेमी परमिएबिलिटी है उसको फेवर करता है। कुछ चीज़ों को अंदर जा, कुछ हाइड्रोफिलिक चीज़ें, कुछ हाइड्रोफोबिक चीज़ें, सो उनके साथ में ये डिफरेंट तरह के इंटरेक्शंस करते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे जब हम इसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं। अगर हम उनकी कैटेगरीज देखें तो एक है इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड सेकंड इज़ पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। इंटेग्रल प्रोटीन्स हमारे पास वो प्रोटीन्स हैं जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो मौजूद होती हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो इम्बेड हुई हुई होती हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ एक ही साइड पर, वो थ्रू आउट द लेंथ प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। सो इसकी जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास कुछ सेल एडिशन प्रोटीन्स होती हैं जो कि बाइंड करवाती हैं दूसरे सेल्स के साथ में। सेल जंक्शंस होते हैं, सेल जंक्शन प्रोटीन्स होती हैं। सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं जो थ्रू आउट द लेंथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंटीजन्स होती हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एज एन इंटीग्रल प्रोटीन अपना काम कर रहे होते हैं। फिर आती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। उसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमने इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है। उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि पार्शली एम्बेड हुए हुए होते हैं और वो इसी तरह से अपना काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स को इंटेग्रल प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल की जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो शेप है उसे बरकरार रखे हुए होती हैं। फिर आती हैं जैसे जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती हैं, वो भी इसमें आती हैं चैनल प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आते हैं कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ेंगे। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी चीज़ को कैरी करके और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। सो इस तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन जिनके थ्रू ऐसे रास्ता बना हुआ है और वो उसके थ्रू एक मूवमेंट हो जाती है। फिर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, इनका क्या काम होता है, ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर आके कोई हार्मोन या कोई एंजाइम आके अटैच होगा और फिर वो सेल के अंदर मूव करेगा। और एंजाइम जो है ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि
जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एंटीजन्स होती हैं, एंटीजन्स वो एक कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन के तौर पे काम करती हैं और वो हेल्प करती हैं एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। एंटीबॉडी बनाने में कैसे हेल्प करती हैं? जब कोई हमारा जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो शो करवाना होता है हमारी बॉडी का, तो उस टाइम पर एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन का हमने पढ़ा, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पहले भी बात की कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो लिपिड्स के साथ में बाइंड हुए होते हैं या प्रोटीन्स के साथ में बाइंड हुए होते हैं। तो इसी बेस पर हमने इसका नाम भी रख दिया। ग्लाइको का वर्ड यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अगर वो लिपिड्स के साथ में अटैच हुए हैं तो हम उन्हें कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अगर वो प्रोटीन्स के साथ में अटैच हुए हैं तो हम उन्हें कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ईजी? ओके, नेक्स्ट आता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बेसिकली क्या है? थिन एंड लूज कवरिंग ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसके बाहर एक ऐसे थिन और लूज सी कवरिंग होती है उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, उससे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सुभान अल्लाह। अब आप इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास जो सेल होता है उसकी आउटर जो कवरिंग है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हमारे पास लिपिड बाइलेयर मौजूद है, उसमें कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल पैक हुआ हुआ है। फिर कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, कुछ सिर्फ एम्बेड हुई हुई होती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अटैच हो सकते हैं लिपिड के साथ में, उसे हमने ग्लाइकोलिपिड कहा। और अगर वो प्रोटीन के साथ में अटैच हुई तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अल्लाह ताला ने देखे इतना सा सेल जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर भी इतनी डिटेलिंग रखी हुई है और उसका इतने सारे फंक्शंस रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह अकबर। अब इसके अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो सिर्फ एक समरी है जो कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आउटर साइड पे प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, फ्री एक्सचेंज होगा कुछ चीज़ों का, कुछ का नहीं होगा, बिल्कुल नो एंट्री होगी उनकी। फिर एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो इससे रिक्वायर्ड होते हैं वो एब्जॉर्ब करती है ये। कुछ अंदर से जो भी काम होते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका, उसके जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उन्हें बाहर भेजती है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन इससे रिक्वायर्ड होती है वो अंदर आती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर आती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं इसके अंदर, और इसने सेल की जो शेप है और उसका जो साइज़ है उसे मेंटेन करके रखना होता है। और इस तरह से ताकि जो सेल है अंदर जो इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं जिन्हें अभी हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में पढ़ेंगे, उन फंक्शंस को प्रॉपर्ली सेल परफॉर्म कर सके, और उसके लिए ये अपना साइज़ और शेप, उसकी साइज़ और शेप को मेंटेन रखेगी। सुभान अल्लाह। एंड हमारा ये बेसिकली हमारी बॉडी का ये हक है हम पर कि हम उसके बारे में स्टडी करें। अल्लाह ताला ने हमें कहा है गौर व फिक्र करो, तो हमें चाहिए कि हम इनके बारे में स्टडी करें प्रॉपर्ली और अपनी पूरी 100% दें। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind.